हेलो गाइस, आज हम मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। शियोरी ने जीरो को उसका हस्बैंड बनने को कहा और अकारी ने डिसाइड किया वो जीरो की वाइफ बने रहने के लिए उसे अपने प्यार में गिराएगी, जिसके लिए वो एक ड्रेस लाई थी। अब अगले दिन जीरो सामान लेकर आता है और लिफ्ट में कुछ काम चल रहा था और इसीलिए उसे स्टेयर्स से आना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत थक गया था। वो गेट ओपन करता है पर गेट लॉक था। वो अपनी की लेना भूल गया था। वो बेल बजाता है और अकारी से कहता है, क्या तुम गेट ओपन कर दोगी? अकारी मेड ड्रेस में उसका वेलकम करती है और उसे गोशुजिन समा बुलाती है। जापानीज में इसका मतलब हस्बैंड होता है। बेसिकली हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना। जीरो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है और गेट क्लोज कर लेता है और उस पर चिल्लाता हुआ कहता है, तुम स्टूपिड हो क्या? ये किस तरह की ड्रेस पहनी हुई है? क्या होता अगर कोई देख लेता? अकारी कहती है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? जीरो कहता है, लोग समझेंगे मैं शेडी पर्सन हूँ। अकारी कहती है, किसे परवाह है? और ये तो मैं कहना चाहती थी और मैं चेंज करके तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारा ये एटीट्यूड सही नहीं है। जीरो का फेस लाल हो चुका था। वो अपने सर पे हाथ मारता हुआ कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? अकारी कहती है, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? जीरो कहता है, तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनना पसंद है? अकारी कहती है, मैंने साची से बोरो किया है। क्या ये अच्छा लग रहा है? तुम कहते क्यों नहीं हो? मुझे बार बार क्यों पूछना पड़ रहा है? जीरो मन में कहता है, ये इस पे सूट कर रहा है, पर क्या ये मुझे कहना चाहिए? ये ड्रेस उस टाइप की चीजों के लिए बनी है, पर इसके लिए ये बस एक नॉर्मल ड्रेस है। वो कहता है, हाँ अच्छा है, पर तुम्हें बार बार ये नहीं पहनना चाहिए। अकारी कहती है, क्यों? तुम्हें मेड्स पसंद नहीं? साची और मैं श्योर थी कि तुम्हें इस तरह की ड्रेस पसंद आएगी। जीरो सोचता है, वाह क्या इमेज है मेरी, और वो कहता है, हाँ मुझे पसंद है, ये फैक्ट है। अकारी कहती है, अच्छी बात है, आज मैं तुम्हारी पर्सनल मेड हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करूंगी। प्लीज मुझे यूज करो मेरे प्यारे पति देव। जीरो से सफाई के काम पे लगा देता है और सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है, इसके पीछे जरूर इसके बुरे इरादे हैं। इससे पहले इसने स्विम सूट और वो पैजामा पहना था, पर इस बार कुछ अलग है। वो बिना क्वेश्चन करे मेरे सारे ऑर्डर्स मान रही है। बस वो ये सब क्यों कर रही है बता नहीं रही। अकारी को देखकर उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अकारी कहती है, सफाई हो गई, आगे क्या करना है? जीरो कहता है, कपड़े धो दो। अकारी कहती है, मैं हाउस वर्क से बोर हो गई हूँ, हम एक साथ कुछ और कर सकते हैं। जीरो के मन में वो करने का ख्याल आने लगता है। वो सोचता है, आज अकारी को कुछ तो हुआ है, पर अगर मैंने इसे अजीब तरीके से पॉइंट आउट किया तो हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। कहीं ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही है? अकारी कहती है, जल्दी करो, ऑर्डर दो मुझे। जीरो कहता है, मैं अभी बहुत सारा सामान लाया था जिससे मेरे शोल्डर अकड़ गए हैं और लिफ्ट का इंस्पेक्शन चल रहा था तो मुझे स्टेयर्स से आना पड़ा। मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है। और वो अभी के लिए अकारी को और ऑब्जर्व करने की सोचता है। अगर उसे कुछ गलत लगा तो वो उससे फोर्सफुली पूछ लेगा, वो ऐसा क्यों कर रही है? अकारी कहते है, तुम सीधे सीधे मुझे मसाज करने को कह सकते हो। वो शोल्डर प्रेस करती है। जीरो कहता है, ताकत लगाओ। अकारी और स्ट्रेंथ लगाकर करती है, पर जीरो को अभी भी कोई फर्क नहीं लगता। फिर अकारी अपना पूरा बॉडी वेट उस पर डाल देती है और अपने एल्बो से शोल्डर्स को प्रेस करने लगती है। जीरो के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अकारी कह रही थी, अपनी बॉडी प्रेशर के साथ मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। कुछ ही देर में वो थक जाती है। वो कहती है, मुझे शॉर्ट ब्रेक चाहिए। वो उसके पीठ पे ही लेटे रहती है। जीरो लीन होने लगता है। अकारी कहती है, लीन मत हो, तुम्हें पहले ही प्रॉब्लम थी, इससे और बढ़ जाएगी। जीरो मन में कहता है, इससे पहले कि मैं उसे आंसर जानने के लिए फोर्स करूं, मेरे अंदर का बीस्ट मुझे हरा देगा। अगर पूरे दिन ऐसा ही चला तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अकारी कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? जीरो मन में कहता है, बस घर के काम अच्छे से करो, मैं भीख मांगता हूँ। तभी अकारी कहती है, लैप पिलो कैसा रहेगा? जीरो कहता है, ये इम्पॉसिबल है। अकारी कहती है, क्या हुआ, तुम्हें बस अपना सर नीचे ही तो रखना है। जीरो कहता है, नॉर्मल मेड लैप पिलो नहीं देती, मेड का काम बस हाउस वर्क करना होता है। अकारी कह रही थी, पर नात्सुमी ने तो कहा था। जीरो उसकी बात को काटता हुआ कहता है, उन दोनों की बात मत सुनो, उन्होंने गलत बताया है। तभी अकारी उसे खींच कर अपने लैप्स पे लेटा देती है। जीरो लाल पड़ चुका था, उसे बहुत सॉफ्ट लग रहा था और अकारी पूछती है, तुम्हारी वाइफ के लैप्स के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम्हें कुछ तो कहना चाहिए। वो कहती है, क्योंकि तुम मेरे हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। और जीरो को नींद आ रही थी। वो सोच रहा था, अगर मैं इसे दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये बहुत बेकार दिखेगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरा जानने वाला मुझे ऐसे देखे। मुझे अकारी को रोकना होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड और रुकूंगा। तभी उसकी नजर पॉइंट्स पे जाती है। उनके मार्क्स पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ चुके थे, पर उसे समझ नहीं आया था ऐसा कब हुआ। पहले उसे पॉइंट्स की बीप परेशान करती थी, पर अब उसे आदत हो गई है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो सोचता है, अगर मैं शियोरी के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगा तो शायद मैं फिर पहले जैसा हो जाऊंगा जिसको ये बीप परेशान करती थी। उसे याद आता है उसे अकारी से पेयर चेंज करने के बारे में बात करनी है। वो
कहता है क्या मैं उठ जाऊं? अकारी मना करती है। जीरो उठने लगता है। वो उसके बालों को पकड़ लेती है और कहती है मैंने कहा ना हिलो मत। पर जीरो नहीं मानता। वो फोर्सफुली उठ जाता है। अकारी के पैर सुन्न हो चुके थे। वो गिर जाती है और जीरो को उसकी स्कर्ट के नीचे दिख जाता है। अकारी कहती है मैंने तुम्हें वहाँ देखने को नहीं कहा था, परवर्ट, डर्टी। जीरो कहता है मैंने जानबूझकर नहीं देखा। और इससे भी अजीब है, आज तुमने अचानक से ये मेड आउटफिट क्यों पहना है? मुझे रीजन जानना है। अकारी कहती है किसे फर्क पड़ता है? जीरो कहता है मुझे इस सब में इन्वॉल्व करने के बाद तुम ये कह रही हो, बहुत रूड हो तुम खुद सोचो जो तुम कर रही हो वो अजीब है या नहीं? तुम मेरे आगे जितना मर्जी गिड़गिड़ा लो, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। अकारी कहती है मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, मैं तुम्हें कभी रीजन नहीं बताऊंगी। जीरो की उठाता है और डराते हुए कहता है बताओ मुझे। अकारी कहते तुम बहुत बुरे हो, मैं मरना पसंद करूंगी पर बताऊंगी नहीं। जीरो उसके पैर में की चुभाने लगता है और कहता है अगर तुम छुपा रही हो तो पक्का रीजन कोई बुलशिट ही होगा, बताओ मुझे। अकारी कहती है कोई रीजन नहीं है। जीरो कहता है हमें साथ रहते हुए आधा साल हो गया है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो और चुभाने लगता है। अकारी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो कह रही थी रुक जाओ। जीरो कहता है तो जल्दी से मुझे बताओ और मुझे परेशान करने के लिए माफी मांगने से स्टार्ट करो। अकारी कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, मैं सच कह रही हूँ। कुछ ही दिन बाद हम मैरिड नहीं रहेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ मेमोरीज बनाना चाहती थी। मैं बस चाहती थी तुम मुझे क्यूट कहो। जीरो कहता है पर क्यों? अकारी उसे लात मारती है। जीरो जमीन पे गिरता है और कहता है मैं इसे नहीं समझ पाता। उसे अकारी की मेमोरीज बनाने वाली लाइन समझ नहीं आ रही थी कि उसने वो क्यों कहा। और अकारी अपने रूम में जाकर कह रही थी सॉरी जीरो, मैंने फाइट स्टार्ट कर दी, शायद मैं तुमसे कभी ऑनेस्ट नहीं हो पाऊंगी। अगली सुबह जीरो कहता है मैंने बर्तन और कपड़े धो दिए हैं। अकारी कहती है जाकर टॉयलेट साफ करो और टॉवल चेंज कर देना, फिर मैं तुम्हें कल के लिए माफ कर दूंगी। जीरो थैंक्स कहता है और वो पूछता है हमें ये पॉइंट्स कब मिले? अकारी के पास कोई आंसर नहीं था। जीरो कहता है मैं समझ गया, तुम्हें भी आदत हो गई है और तुमने भी साउंड को नोटिस नहीं किया। कोई बात नहीं, ये अच्छा ही है, हमें मंथ के एंड तक पॉइंट्स को मेंटेन रखना है। चलो तो मैं अब जा रहा हूँ। अकारी उसे हैव अ गुड डे कहती है और जीरो बाहर आकर सोच रहा था क्या अकारी अभी भी गुस्सा है, और अंदर अकारी सोच रही थी मुझे अभी भी प्रैक्टिकल करना है, पर कल मेरे लेग्स काम नहीं कर रहे थे। मैं जैसे जैसे जीरो के क्लोज जा रही हूँ वैसे वैसे हमारे कपल ना होने का टाइम पास आ रहा है। मुझे ये सब पसंद नहीं, मुझे डर लग रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।